Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, जब हमने अपनी लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 के थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम अपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे. सो वी विल कंटिन्यू विद अवर फोर्थ क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द AP 3813 इज 78. यानी कि हमें ये बताना है कि विच टर्म, कौन सी टर्म है AP की क्या होनी चाहिए, 78 होनी चाहिए. जैसे कि हम बोल रहे अगर फर्स्ट टर्म है क्या 3, सेकंड टर्म क्या है 18, थर्ड टर्म क्या है 13. ऐसे ही जो 78 जो टर्म आएगी वो कौन से नंबर पे आएगी, कौन सी है. जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ही कौन सी है, यानी कि नंबर की बात की गई है, किस नंबर पे है वो टर्म, जा करके अपनी क्या आएगी 78 आएगी. तो अपनी जो बिल्कुल लास्ट की होती है उसको हम क्या बोलते थे, AN बोलते थे, जो कि आपको बेसिक क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हमने आपके साथ है. तो क्या है कि AN अपना क्या है 78. गिवन AP है, गिवन AP इज क्या है 3, 8, 13 एंड सो ऑन. ऐसे ही चली हुई है अपनी. और इसने पूछा कि कौन सी टर्म जाके अपने 78 पे होगी, यानी कि कितने नंबर पे जाके उसकी पोजीशन आएगी कि वो 78 अपना नंबर हमें मिल जाएगा वहाँ से. तो यहाँ पर क्या होगा, हेयर A इज 3, D का मतलब क्या होता था कॉमन डिफरेंस, यानी कि किसी भी टू कंजक्टिव टर्म्स में से हम सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस कर देंगे तो हमें D मिल जाता था. हमने यहाँ से फर्स्ट 2 को ही उठा लिया. अब इसकी सक्सीडिंग क्या है इन दोनों में से 8. सो 8 में से क्या किया हमने 3 को माइनस किया. सो 8 माइनस 3 यानी कि आ गया 5. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा अपना 5 रहेगा. अब बिल्कुल इसने किस टर्म के लिए पूछा था 78 नंबर पे पूछा, 78 टर्म के लिए पूछा था किस नंबर पे स्टैंड करेगा. तो ये क्या करेगा अपना लास्ट टर्म, यानी कि क्या है ये AN है. लास्ट टर्म की जब भी बात होगी भाई जहाँ तक AP ने स्टैंड किया है जिस भी नंबर की पूछेंगे दैट मीन्स वो क्या होगा AN होगा. अब यहाँ पर देखो किस नंबर की, जैसे हम लिखते थे A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, A2 यानी कि सेकंड टर्म, A3 यानी कि थर्ड टर्म, ऐसे ही AN का मतलब क्या nth टर्म, nth टर्म. सो AN का मतलब क्या होता है A प्लस N-1 इंटू T. ये अपना जो हमने फर्स्ट बेसिक क्लास के अंदर फॉर्मूले को जनरेट भी करना सीखा था और रिजल्ट एज इट इज़ आप इसको रीड करके मतलब अपना समझ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो इसको. तो ये अपना क्या है AN है. अब AN का फॉर्मूला क्या होता है अपना A प्लस N-1 इंटू D. अब यहाँ पर क्या है A की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू भी हमें पता है. तो क्या करेंगे AN की वैल्यू कितनी है 78. तो हमने यहाँ पे राइट किया 78. अब A की वैल्यू क्या है 3. A का मतलब क्या था फर्स्ट टर्म, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो टर्म होगी वो. N हमने निकालना ही है क्योंकि इसने पूछा था कौन से नंबर पर. अब जैसे हम यहाँ पे लिखा ना AN कि वो टर्म कौन से नंबर पर है, हमने अज्यूम किया कि वो जो टर्म हो nth नंबर पर है, उसकी जो पोजीशन है वो nth नंबर पे है. जैसे कि आप क्लास के अंदर बच्चे बैठते हैं लाइन में, रो बनाते हो आप, तो फर्स्ट स्टूडेंट जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि जो सेकंड पोजीशन पे है उसका नंबर कौन सा सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे बच्चे बैठते हैं ना भाई इतने पोजीशन पे, यानी किस नंबर पे है वो स्टैंड करता है. वही चीज़ यहाँ पर है कि nth नंबर पे क्या आएगा 78 आएगा. अब ये nth नंबर एग्जैक्टली कौन सा नंबर, अब nth का मतलब तो कुछ भी हो सकता है. अब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें n की निकालनी है, तो क्या करेंगे n की वैल्यू निकालनी है तो n को रखेंगे एज इट इज़. अब D क्या है अपना 5. ठीक है, अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई. सो 3 इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी कि 78 माइनस 3 इज इक्वल टू N-1 मल्टीप्लाई बाई 5. 78 माइनस 3 दैट मीन्स 75 इज इक्वल टू N-1. अब यहाँ से देखो क्या है कि मल्टीप्लाई में है 5. अदर साइड जब भी अपने नंबर्स आते जाते हैं तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई में इंटरचेंज हो जाते हैं अपने. तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई में है 5 वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब 5 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 15 5 जा 75. सो अपना आ गया 15 इज इक्वल टू N-1. लेकिन हमने N-1 की नीड नहीं है, हमें ओनली N की नीड है. तो जो 1 है माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो N+1 इज इक्वल टू N.
15 + 1 = n। सो 15 + 1 यानी कि 16 = n। यानी कि जो 78 है वो कौन से नंबर पे जाके मिलेगा, हमें 16th टर्म मिलेगी क्या, 78। जैसे ही हम इसके अंदर 5 5 5 5 ऐड करते जाएंगे ना, क्योंकि डिफरेंस क्या अपना 5 है ना, यानी कि 5 हमने ऐड किया है इसके अंदर। सो क्या है 13 + 5 18, 18 + 5 23, ऐसे करते करते 16th जब टर्म पे हम पहुंचेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 78। यही हमें बताना था कि जो 78 जो नंबर आएगा वो किस पोजीशन पर जाकर हमें मिलेगा वहां से। तो n क्या आ गया, 16। सो 16th टर्म इज, सो 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। तो इसने पूछा था कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज, यानी कि जो अपनी एपी हमें दे रखी है वो 16th टर्म क्या होगी एपी की, 78 होगी। आई होप कि आपको 4th क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब उसमें देखो क्या है, एक चीज में थोड़ा सा बेसिक आप समझ लेना, जब भी टर्म का जिक्र आएगा ना, टर्म कौन सी टर्म, टर्म का नंबर निकालो, ये टर्म निकालो, वो टर्म निकालो, कभी भी टर्म का जिक्र आएगा तो हम हमेशा ही ए एन के साथ चलेंगे। ए एन = a + n - 1 × d। आप इसको नोट भी कर सकते हो, नोट पॉइंट डाल सकते हो यहाँ से कि ए एन, यानी कि हमें जब भी टर्म का जिक्र करना है तो हम ए एन के साथ ही वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपना 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब यही बात इसमें है कि हमें क्या करना है, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, यानी कि कितने नंबर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो लिखने हैं। यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, जैसे हाँ ये था ना, यहाँ तक लिखे तो 3 लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं, ऐसे ही। तो क्या है, कितने हैं ये हमें कुल बताना कि 7 से स्टार्ट होकर अगर हम सेम डिफरेंस रखते जाएँ हर नंबर के बीच में, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं, यानी कि हर एक नंबर के अंदर एक मतलब कांस्टेंट को हम ऐड करते चलते हैं, फिक्स नंबर को ऐड करते चलते हैं। तो ऐसे ऐड करते 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 हम स्टार्टिंग से लेके और ऐसे 7 से लेकर 205 तक चले गई। कितना ऐड किया हमने, 13 - 7 यानी कि 6 को ऐड किया हमने। तो 6 ऐड करते 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 हम कितने नंबर बार ऐड करें कि हमें 205 मिल जाए, यही हमें बताना है कि कितने टर्म्स हैं। तो जितनी बार ऐड किया होगा उतनी वो टर्म्स होंगी। तो यहाँ से देखो फिर से टर्म का जिक्र हुआ यहाँ पर, है ना। तो क्या लिखेंगे हम अपनी, पहले लिखेंगे गिवन एपी अपनी जो भी होगी, गिवन एपी इज 7 13 19, ऐसे करते करते हमें जाना 205 तक। और ये बताना है कि इस एपी में, क्योंकि बीच में देखो कंटिन्यूटी का साइन लगाया ना हमने, डैश 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 डैश, यानी कि सो ऑन ऐसे बीच में चला हुआ सेम पैटर्न के साथ। तो हमें 7 से लेकर के 205 तक जाना है और ये बताना है कि टोटल इसके बीच में नंबर कितने आ गए, सारे नंबर अपने कितने हो जाएंगे, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो ए क्या है यहाँ पर 7 है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 टर्म्स के बीच में। तो कंजक्टिव टर्म्स को उठाया हमने 7 और 13 को, सक्सीडिंग टर्म में से हमने क्या किया, प्रीसीडिंग को माइनस किया। तो 13 - 7 यानी कि हमें मिल गया 6। तो कॉमन डिफरेंस क्या है अपना 6 है, बस हमें मिल गया। अब मैंने बताया था आपको, की पॉइंट था कि जब भी टर्म का जिक्र आएगा हम लगाएंगे ए एन। तो हमने लिखा ए एन = a + n - 1 × d। ठीक है, अब बात आई ए एन क्या है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ निकलवाएगा आपको। इसमें से आपको देखो टोटल 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से 3 चीज़ें आपको एक खुद से देगा, 4th आपसे निकलवाएगा। हमेशा ही यही पैटर्न होता है इस पे कि आपके अंदर इसमें देखो 4 चीज़ें हैं जिसका हमने रिलेशन बना रखा है। लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, कॉमन डिफरेंस है। ये होती है अपनी लास्ट टर्म, ये होती है अपनी फर्स्ट टर्म, ये होता नंबर ऑफ टर्म और ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर यही पूछा नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर, यानी कि हमें निकालना क्या है, n निकालना है। तो a का पता है, d का पता है, a n अपनी क्या होती है, जो बिल्कुल लास्ट टर्म होती है। लास्ट में क्या है 205, यानी कि जो a n है वो क्या है अपना 205। ठीक है, अब ए एन एग्जैक्ट में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, a + n - 1 × d = 205। अब यहाँ से हम a की d की जिस चीज़ की वैल्यू हमें पता उनको करेंगे रिप्लेस। तो a की जगह पे क्या है 7।
अब नंबर ऑफ टर्म तो हमें निकालना ही है, n-1 को एज इट इज रखा। डी कितना अपना 6, 205। अभी हमें निकालना है n, तो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है अपने पास LHS में उसको हम करेंगे RHS में शिफ्ट। तो यहाँ से देखो 7 प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, यानी कि n-1 की मल्टीप्लाई है 6 के साथ और 205 इधर पहले ही है, 7 प्लस में था, इधर आके हो गया माइनस। सो n-1 की मल्टीप्लाई की 6 के साथ और 205 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 198। ठीक है, अब इस पे क्या है कि 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा बाय 6। सो 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, यानी कि 33 हो गया। अब हमने निकालना क्या है, ओनली n निकालना है हमें, n-1 नहीं निकालना है। तो n-1 की वैल्यू है 33, निकालना n है तो -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस में 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 और प्लस 1 ये यानी कि 34। तो जो ये टर्म AP हमें दे रखी थी ना 7, 13, 19 ऐसे ही 205 तक जाते जाते हमने कितने टर्म्स लिखी हैं, 34 टर्म्स को हमने यहाँ पर लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या है देखो, गिवन AP अपनी ये रही, सो लिख लिया हमने गिवन AP क्या है अपनी 18। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 15 के साथ की यानी कि 30 में 1 को ऐड किया तो 31 मिलेगा, यानी कि 31/2 हो गया ये अपना। फिर है 13, ऐसे करते करते 47 तक, -47 तक हमें जाना है। ठीक है, और ये बताना है इसका कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, A है अपना क्या 18, D क्या होगा अपना, अब फिर से देखो नंबर ऑफ टर्म्स की बात हुई ना, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, यानी कि हमें क्या बताना है, n बताना है वहाँ पर। तो D की वैल्यू निकालेंगे क्या, कोई भी 2 कंजक्टिव टर्म्स को उठाएंगे उसमें से, फिर हम क्या करेंगे सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया 31/2 - 18। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है और बीच में माइनस है तो क्या पैटर्न होता है, एलसीएम का ही होता है। तो क्या किया हमने 2 एलसीएम हो गया अपना। सो 13 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 31 के साथ मीन्स 31। फिर है अपना माइनस, अब 18 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमने क्या लगा लिया 1 लगा लिया, क्योंकि 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 के ऊपर कुछ फर्क नहीं आएगा। तो 2 को हमने 1 के साथ डिवाइड किया तो क्या आया 2, और 2 की मल्टीप्लाई 18 के साथ यानी कि 36। अब 31 - 36 मीन्स -5/2 अपना क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। सो हमें D की वैल्यू भी यहाँ से मिल गई है। फिर अपना क्या होता है, बिल्कुल लास्ट टर्म क्या है अपनी AN, यानी कि AN अपना कितना है -47। ठीक है, अब फिर से AN अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपना क्या होता है, ये होता है AN = A + n-1 × D। तो AN की जगह पे हमने किया रिप्लेस A + n-1 × D, ये क्या है -47 के इक्वल है। अब A की वैल्यू क्या है अपनी 18 है, तो यहाँ पे हमने 18 लिख लिया। फिर प्लस में क्या है n-1, और D की वैल्यू कितनी है अपनी -5/2, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम यहाँ से, ये हो गया -5/2। अब देखो 2 साइन एक साथ इकट्ठे हुए थे ना, मल्टीप्लाई का और माइनस का, तो हमने क्या किया ब्रैकेट को पुटअप किया यहाँ पर, = क्या है -47। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर, क्योंकि हमें n निकालना है तो एक्स्ट्रा जो भी है उसको अदर साइड शिफ्ट करेंगे वहाँ से। तो 18 इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया n-1 की मल्टीप्लाई -5/2 के साथ, और = में क्या -47 - 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n-1 इधर ऐसे कैसे है और मल्टीप्लाई में -5/2 है। अब ये कितना हो गया अपना 65 - 65। ठीक है, अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट। फिर हम क्या करेंगे 5/2 इधर जो भी है कि 2 डिवाइड में है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा
n-1 इधर रहेगा, ये रहा इधर। अब ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम अदर साइड लेके जाएंगे, तो फिर क्या होगा 65 इधर पहले ही है, 2 डिवाइड में है तो हो गया मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में था तो हो गया डिवाइड में। कहने का मतलब क्या है, जो ऑर्डर है ना फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, इसको चेंज कर देते हैं जब अदर साइड जाते हैं। तो फिर इसको क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 13। सो n-1 इज इक्वल टू कितना होगा, 13 2 जा 26। सो n कितना हो जाएगा, इधर -1 उधर जाकर हो जाएगा +1, तो 26 + 1 मीन्स 27, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो जो ये अपनी AP है ना 18, 15, 1/2, 13, ये अपने -47 तक चलते चलते अपने पास कितने टर्म्स आ जाएंगे 27। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको 4th एंड 5th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बट फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो अपनी वीडियोस है और बच्चों तक भी जा सके। और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम अपने चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।